मोदी सरकार के खिलाफ मोदी सरकार के ही बाशिंदों ने ऐलान जंग कर दिया और इस वक्त बगावत शुरू हो चुकी है। एक तरफ दिल्ली पुलिस है तो दूसरी तरफ बीजेपी के और रॉ के बाशिंदे हैं जो एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। मोदी सरकार का गोदी मीडिया कुछ करे जबकि अवाम ने उसको तस्लीम करने से, उसको मानने से इनकार कर दिया है। एक जानिब मोदी के सहाफी ही वो सहाफी जो कि मोदी के नैरेटिव को लेकर चलते हैं, अब उन्होंने भी सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन, भारत के मुसलमानों के साथ इस वक्त जो सलूक किया जा रहा है उसे देखकर, उसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। और किसी ने क्या खूब कहा था कि भारत के मुसलमान अपनी पूरी जिंदगी नाज़रीन भारत के साथ वफादारी साबित करने में गुजार देंगे। और वही इस वक्त मुसलमानों के साथ हो रहा है। फरीदाबाद के मुसलमानों के साथ, 2 बच्चों की मां के साथ जो सलूक किया गया, कल तक जो हमें तारिक और सलमान के नाम आ रहे थे कि गाड़ी के ओनर ये हैं, आज एक खातून डॉक्टर को अगवा कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया है। और उसका भाई जो है वो रो रो कर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है कोई प्रूफ इनको नहीं मिला, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिली, कोई हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव नहीं मिली, जिसके बारे में गोदी मीडिया चीख चीख कर पुकार रहा है। और उस बयानिए को भी ज़मीबोस कर दिया गया और अवाम अब मोदी सरकार के खिलाफ ही मैदान में उतर चुकी है। अवाम की जानिब से क्या कहा जा रहा है और मोदी के अपने सहाफ़ियों की जानिब से क्या सवालात उठाए जा रहे हैं, ये सब आज हम आपको बताएंगे। आप सब पर सलामती हो। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि तफ्तीशी इदारे जो हैं ये सवाल करने हैं इस वक्त, और कुछ सवालात बड़े ट्रू हैं और बड़े वैल्यूएबल है जिनका जवाब जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये गाड़ी जो कि मारुति गाड़ी थी, ये जनवरी में भी इस इलाके में देखी गई थी। अब एक रजिस्टर्ड गाड़ी जिसके अंदर आप बैठे हो, क्या उसमें सफर करना, क्या उसमें ट्रैवल करना एक जुर्म है? अगर जुर्म नहीं है तो फिर क्यों इसको एक सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है? क्या लाल किला कोई ममनू इलाका है जहां पर अवाम नहीं जा सकती? कॉमन सिटीजन, कॉमन पीपल कैन नॉट गो देयर। क्या वहां पर कोई सैंक्शंस लगी हुई है, रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है कि वहां पर आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी जाए, रोक दी जाए? नहीं। तो फिर ये ड्रामा क्यों किया जा रहा है? कल तक सलमान, तारिक नाम आ रहे थे, आज एक खातून डॉक्टर को दहशतगर्द करार दे दिया गया और उसको हिरासत में ले लिया गया और ये कहा जा रहा है कि हार्ड डिस्क उससे बरामद की गई है, ये बरामद किया, वो बरामद किया, जबकि उसका भाई रो रो कर, चीखों पुकार कर जो है मीडिया पर ये कह रहे हैं कि यहाँ से कुछ बरामद नहीं किया गया, सिर्फ मेरी बहन को दहशतगर्द कहा गया और उसको हिरासत में लेकर जो है वो चले गए हैं। जी हाँ, और जैश ए मोहम्मद की सरबराह भी उस खातून को कहा जा रहे हैं। दैट इज़ वेरी पेनफुल एंड एक्सट्रीमली पैथेटिक व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ। उनके फितना अल खवारिज की जितनी भी प्रॉक्सीज और जितने भी उनके ग्रुप्स जो ऑपरेट हो रहे थे 2025 में, उनका जो हाल किया शायद वो भूल चुके हैं। सिर्फ 1700 उनके कारिंदों को हमने जहन्नुम वासिल किया, तो अभी बौखलाहट का शिकार हैं। इसी तरीके से अब हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जो मौजूद हैं उन पर अपना तैश और उन पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। जबकि नाज़रीन, दिल्ली पुलिस अब मैदान में उतर चुकी है 3 दिन के लिए। 11 से 13 नवंबर तक उस लाल किले को बंद कर दिया गया है और ये मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रॉ की तरफ से जो उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही थी और मखसूस अफराद को गिरफ्तार करने की बात की जा रही थी, उन्होंने उस बात को तस्लीम करने से, मानने से इनकार कर दिया है। अब एक जानिब रॉ के कारिंदे हैं, रॉ के बाशिंदे हैं, और इसके साथ साथ बीजेपी और वो RSS की इंतहा पसंदाना सोच वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस है जिन्होंने उसको मानने से, उनके प्लान्स को मानने से, उनके मखसूस अफराद को गिरफ्तार करने के प्रोपेगंडे को मानने से इनकार कर दिया। नाउ दे आर सेइंग कि ये मुकम्मल तौर पर हम इलाका बंद कर रहे हैं, इसकी तफ्तीश करेंगे। और ये वही नाज़रीन दिल्ली पुलिस है जिन्होंने इनिशियल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा था कि इट डज नॉट सीम्स लाइक अ टेररिस्ट अटैक, और यही पहली स्टेटमेंट्स हमने देखा कि सामने आई थी। ये गैस सिलेंडर फटने से धमाका था, लेकिन भारतीय मीडिया रात को जब वज़ीर दाखिला अमित शाह के अंडर मीटिंग हुई तो सुबह से बयानिया ही तब्दील हो गया। इसको कभी केमिकल ब्लास्ट कहा जा रहा था, कभी इसको एक सोची समझी साजिश करार दिया जा रहा था, कभी इसको एक टेररिस्ट हमला करार दिया जा रहा था, और कभी इसको इमेच्योर अब एक ब्लास्ट करार दिया जा रहा है, और पता नहीं क्या क्या करार दिया जा रहा है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, दे even don't have a single proof and evidence against Pakistan, yet they are claiming that Pakistan is responsible behind this. अगर पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है, आपके पास कोई सबूत है, कोई एविडेंस है, क्या शवाहिद है, कोई ठोस शवाहिद है? नहीं। अब फरीदाबाद के मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, चुन चुन कर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, और उनके साथ जो जुल्म और बर्बरियत की जा रही है नाज़रीन, वो तारीख में याद रखी जाएगी। एंड that's what has been happening in India from the past few years as well. ये उनकी इंतहा पसंदाना सोच है। 2 बच्चों की माँ को दहशतगर्द करार देना, ज़बरदस्ती गिरफ्तारियाँ करना, मुसलमानों को पकड़ना, उत्तर प्रदेश में हैदराबाद में ये किस तरीके से गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं पिछले 1-2 दिनों से, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी जुर्म के।
गिरफ्तार किया जा रहा है अवाम को। एक रजिस्टर्ड गाड़ी में, अपनी गाड़ी में घूमना फिरना अवाम के लिए एक जुर्म बन चुका है। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, तफ्तीशी इदारे ये कह रहे हैं कि गाड़ी इधर फिरती रही है, जनवरी में देखी गई थी। अब ये जब गाड़ी उधर फिर रही थी, आपकी इंटेलिजेंस, आपके सिक्योरिटी इदारे कहां पर थे अगर वाकई में ऐसी कोई साजिश होने वाली थी? ये तो मामूल के मुताबिक वहां पर घूमती फिरती थी, लेकिन नहीं, वो चूंकि एक फॉल्स फ्लैग कर चुके हैं और अब मजीद फॉल्स फ्लैग की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं ताकि मिस एडवेंचर कोई किया जा सके, लेकिन हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब उनका एंटी टेररिज्म स्क्वाड क्या कह रहे हैं? उनका एंटी टेररिज्म स्क्वाड ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जहर ड्रोन्स के जरिए भिजवा रहे, फैला रहे हैं। हम चाय भी भिजवा देते हैं आपके लिए, आपको हमारी चाय बहुत पसंद है, तो अब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के पास क्या यही तरीका रह चुका है और यही चीज़ें रह चुकी हैं कि अब रेसिन, जो जहर आप कह रहे हैं, जो टॉक्सिक आप एक सब्सटेंस कह रहे हैं लिक्विड फॉर्म, वो पाकिस्तान ड्रोन्स के जरिए वहाँ पर जो है भेजेगा। भारतीय मीडिया से आप नाज़रीन कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भारतीय मीडिया की हमने कुछ वीडियोस देखी जिसके अंदर आपने देखा कि उकाबू को ट्रेन किया जा रहा था पाकिस्तानी ड्रोन से लड़ने के लिए, उकाबू को, और फिर सोशल मीडिया पर ट्रोल करने के लिए, चूँकि पाकिस्तानी जो है बड़े एक्टिव यूज़र्स हैं, उन्होंने ये लिखा हुआ था कि हम हमारे जो कबूतर हैं, शिकारी कबूतर, उन्होंने भारत के ये 10 उकाबू को अभी तक जो है पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने की इजाज़त दी और उनको पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये उकाबू को ट्रेन कर रहे हैं, ये पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के ड्रोन्स के ज़रिए जहर हिंदुस्तान में जो है वो ला रहे हैं, तो आप इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या भारतीय अवाम उनके इस बयानिए को एक्सेप्ट कर रही है? क्या भारतीय सहाफ़ी इस बयानिए को एक्सेप्ट कर रहे हैं? एक तरफ तो दिल्ली पुलिस इसको मानने से इनकार कर रही है, उन्होंने 3 दिन के लिए क्लोजर का ऐलान कर दिया और इस शफाफ तहकीकात की बात की है कि शफाफ तहकीकात होगी, देन वील कम अप विद अ डिसीजन, विद अ प्रॉपर डिसीजन इन्वेस्टिगेशन के बाद। अब नाज़रीन, अर्नाब गोस्वामी गोदी मीडिया पर जो बड़ी एक भड़के मारते हैं और कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ भी तो उन्होंने जहर उगलना शुरू कर दिया, लेकिन अब ये नाज़रीन जो सिचुएशन है, ये इस सिचुएशन के हवाले से उन्होंने बड़े अहम कुछ सवालात उठाए हैं, सवालात रेज किए हैं, और उन्होंने ये सवालात उठाए हैं कि क्या गोदी मीडिया के ये जो बयानात हैं, क्या यहाँ पर जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, यहाँ पर जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं, क्या वो सो रहे थे? फिर एक और सवाल उन्होंने उठाया कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से सुबह 7:40 पर निकलने वाली गाड़ी किस तरह 60 किलोमीटर तय करके लाल किला पहुंची? किसी ने ये देखी क्यों नहीं? उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा, उन्होंने मजीद कहा कि नई दिल्ली में तो जगह जगह सीसीटीवी कैमरे नस्ब है, अगर दहशतगर्द गाड़ी नहीं पकड़ी गई तो कैमरे किस काम के हैं? ये जो कैमरा सीसीटीवी लगे हुए हैं, इनका तो फिर कोई रोल नहीं है या फिर ये खराब होंगे। उन्होंने कहा ये कैसे मुमकिन है कि किसी चेक पोस्ट, किसी पुलिस नाके ने गाड़ी को रोका तक नहीं? अब नाज़रीन, यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है, अर्नाब गोस्वामी को कैसे इस बात का इल्म था कि दिल्ली पुलिस को ये गाड़ी रोकनी चाहिए थी या फिर नहीं? अब वो चूंकि फॉल्स फ्लैग के मुतालिक मालूमात रखते हैं ना, दैट्स द रीजन। दिफाई माहिरीन ने अब ये उनके सवालात पर एक सवाल उठाया, तो ये आपस में ही इतना लड़ रहे हैं, इनके इतने क्लैशेस नजर आ रहे हैं, इनकी इतनी फॉल्स स्टेटमेंट्स नजर आ रही है कि आम बंदा बिल्कुल इस बात को मानने से इनकार करेगा कि ये कोई सोची समझी साजिश थी। ये एक सिलेंडर धमाका था जिसको सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है, और अब सोशल मीडिया पर सार्फिन ने भी मोदी के इस बयानिए को ज़मी बोस कर दिया है, दफन कर दिया है। किस तरीके से? उन्होंने कहा कि बिहार इलेक्शंस करीब हैं, मजीद धमाके भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं होंगे। बिहार के इलेक्शंस में आप मोदी से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उनके अपने तज्जियाकारों ने, पॉलिटिकल लीडर्स ने, उन्होंने कह दिया कि ऐसे मजीद हालात वाक़यात होंगे जब मोदी सरकार की पॉपुलैरिटी गिर रही है, तो वो अपनी साख को बहाल करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। उड़ी अटैक, पठानकोट का वाकया, ये तमाम तर किसके दौरे हुकूमत में हुए? बीजेपी के। किसी ने सवाल उठाया? नहीं। तो ऐसे मजीद वाकयात होंगे क्योंकि मोदी अपनी गिरती हुई साख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, अवाम के अंदर अपनी गिरती हुई मकबूलियत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आप ना इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।